हेलो दोस्तों, आज हम आपको न्यू इंडिया की ओर विजन 2022 बताएंगे। ये आपको की स्क्रीन में बहुत छोटा सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। आप बस उसको सुनते जाइएगा और थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें एक बार में कभी याद नहीं होती हैं, इनको बार बार याद करना पड़ता है। ठीक है, ये जो बताया गया है, महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम दूसरे को बहुत इच्छा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम खुद में बदलाव करते हैं तो सभी चीज़ें हमें बदली हुई दिखाई पड़ती हैं। जो रेल और कोयला मंत्रालय महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मनाते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, और ट्रेनों के अनुभव महात्मा गांधी से बहुत जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनकी ही वर्षगांठ पे इसको बनाया जा रहा है। अब क्या है, सुरक्षा सर्वोपरि। क्या सुरक्षा सर्वोपरि। 2013-14 में जो रेल हादसे हुए थे वो 118 थे रेल हादसे, और घटका कितने हो गए, 62% कटौती हुई है, 73 बचे 17-18 में। तेज गति से रेल का नवीकरण हुआ है 2013-14 में 2926 किलोमीटर की अपेक्षा 17-18 में ये कितना बना था, ये 4,405 किलोमीटर, तो 50% की वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और क्या देखिए, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुआ है, 1.1 लाख सुरक्षा संबंधी पदों पर भर्तियां की गई रेलवे में। समझे बात को आप, इतनी भर्तियां की गई हैं रेलवे में। लोग कहते हैं भर्तियां नहीं कर रहे, भर्तियां नहीं कर रहे, देखिए कितनी सारी भर्तियां की गई। और क्या क्या गया यहाँ पे, सुरक्षा सर्वोपरि के तहत RSS कोष में 1 लाख करोड़ के कोष का सृजन किया गया, और अब तक 16,000 करोड़ खर्च कर दिए गए। क्या हुआ है, प्रतिवर्ष सर्वाधिक रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, सबवे सरफेस का जो निर्माण हुआ है, क्या हुआ है, 2004 से लेके 14 तक 415 जो ब्रिज थे ना, रोड ओवर ब्रिज ही बनाए गए हैं। कितने बनाए गए, 415, लेकिन 2014 से 18 तक कितने बनाए गए, 1,220 बना दिए गए। समझिए बात को, बहुत ज़्यादा हुआ है। सेना के साथ मिलकर क्या गया, मुंबई के एलिफेंस्टन रोड, परेल, करी रोड एवं अम्बी वैली स्टेशनों पर सेना की सहायता से 3 फीट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया। समझिए, सेना ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया मुंबई में। और सभी स्टेशनों एवं ट्रेनों में CCTV वीडियो सर्विलांस बनाया गया। समझिए, और क्या कहते हैं, पिछले 4 वर्षों में 5,479 मानव रहित रेलवे फाटक समाप्त किए गए हैं। समझिए बात को, इतना ज़्यादा फायदा हो, इतना ज़्यादा मतलब इस बार रेलवे में आधुनिकीकरण किया गया है। और जो देखिए, और क्या वृद्धि की गई, पूंजीगत व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2009 से 14 की अपेक्षा 2014 से 19 में दोगुने से अधिक औसत वार्षिक पूंजीगत व्यय हुआ है। 14 से 19 से 5.29 लाख करोड़ वृद्धि हुई। समझिए, भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। पहले क्या था, 4.1 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी रेलवे की पटरियाँ, अब 6.53 किलोमीटर प्रतिदिन। 14 से 18 के बीच में मोदी गवर्नमेंट में देखिए कितना कितना काम हो रहा है।
इसके बाद देखिए भारत को जोड़ने की पहल एक्ट ईस्ट नीति क्या है ये भी देखिए। संपूर्ण रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया है। जिरीबम इम्फाल में नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे ऊंचे पुलों में से एक निर्माण जारी, वहाँ वो नहीं हो पाता था पुल निर्माण, इसे वहाँ भी किया गया। मेघालय दुधनोई, मेंदीपाथर, त्रिपुरा, कुमारघाट, अगरतला एवं मिजोरम कथक्कल भैरवी के साथ रेल संपर्क स्थापित किया गया। जो काम असंभव थे वो भी संभव किए गए। और 51,428 करोड़ की लागत वाली 1397 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना प्रगति पर है। यहाँ देखिए उपनगरीय नेटवर्क पर विशेष जोर क्या दिया गया। 15 लाख दैनिक यात्रियों को लाभ हुआ, किस कारण से? बेंगलुरु उपनगरीय नेटवर्क का विकास हुआ है। और 18-19 में 54,777 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई उपनगरीय प्रणाली में सुधार हुआ है। मतलब कहने का मीन्स ये आ रहा है कि जो रेलवे में 2014 से 2018 तक जो उन्नतियाँ हुई हैं वो अभूतपूर्व उन्नति हैं। अब देखिए बुलेट ट्रेन का भी बहुत हमारे यहाँ आया कि बुलेट ट्रेन क्या है, तो देखिए भारत की पहली बुलेट ट्रेन हमारी चलेगी हाई स्पीड ट्रेन कहाँ? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। 1 मिनट से कम देरी के रिकॉर्ड वाली शिकानसेन तकनीक की 50 सालों में कोई भी हताहत नहीं हुआ। देखिए कौन सी तकनीक की है? शिकानसेन तकनीकी। यात्रा में कमी आएगी 8 घंटे से केवल 2 घंटे में, समझिए भैया 2 घंटा में पहुँच जाओगे मुंबई से अहमदाबाद। और जापान सरकार द्वारा बहुत कम ब्याज अपन निधि की उपलब्धता इससे वहन बनाती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के बड़े अवसर हैं और मेक इन इंडिया से भारत हाई स्पीड। कुछ बातें हैं, पहला तो शिकानसेन तकनीकी है जिसमें कोई भी वहाँ पर नहीं हुआ है, 8 घंटे से 2 घंटे में जा रही है, मुंबई से अहमदाबाद चली है। हाँ समझे बात को आप? ये बुलेट ट्रेन हमारी चली। ये 2-3 पॉइंट इसमें याद करने लायक है। मैं सभी पॉइंट आपको नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें याद करने लायक हैं आगे देखिए। मेक इन इंडिया जो आया हमारा, मेक इन इंडिया बिहार के मधेपुर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना बनाया गया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये वाला हल्दिया में डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमो रेक उत्पादन कारखाना, ये यही आया है। सेम आप देखेंगे ये बना हुआ है नीले कलर का। इसकी खासियत क्या है, कहाँ बना है? मराठावाड़ा को लातूर में उपनगरीय मेट्रो ट्रेन के कोच का निर्माण कारखाना बना। असम के न्यू बाई गाँव में LHB कोचों के नवीकरण हेतु कारखाना। असम के लमडिंग में और बुंदेलखंड के झांसी और हरियाणा के सोनीपत में कोच का बनाया गया। समझिए सब चीज़ें व्यवस्था की जा रही हैं। अब विद्युतीकृत रेलवे क्या है? विद्युतीकृत रेलवे देखिए आप, मैं आपको इतनी बताऊँगा। 2013-14 में 610 रूट किलोमीटर था, 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। समझिए 4087 रूट किलोमीटर विद्युतीकरण किया जा रहा है। पहले सभी जगह नहीं हो पाया था, आज किया जा रहा है। ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं होता था या नहीं होता, उसमें भी होता है, हुआ, इसमें भी हुआ। बस ये है कि अब की बार जो सिस्टम बना वो थोड़ा सही सुचारू रूप से उसको ढाला गया। काम करने वाले बंदे वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन काम से जैसे करवाया गया। गति क्या आएगी? विश्व में पहली बार लोकोमोटिव का डीजल से विद्युत ट्रैक्शन में बदलाव हुआ। बस 5000 हार्स पावर का नया स्वदेशी विद्युत लोकोमोटिव बना। पुराने स्वरूप से 92% अधिक शक्तिशाली है। समझिए मालगाड़ियों की बेहतर ऊर्जा दक्षता व गति के लिए नई पीढ़ी के 12,000 हार्स पावर क्षमता का लोकोमोटिव है। 12,000 हार्स पावर पहले हम विदेशों से खरीदते थे, हमने खुद बनाया। 92% पुराने इंजनों से रेलवे का जो नया बना अधिक शक्तिशाली। बचत क्या हुई? 13,500 करोड़ की सालाना बचत अपेक्षित हुई। समझिए सस्टेनेबिलिटी क्या है? कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण को बढ़ावा है। देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है।
हम्म? लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट कर नहीं रही है, देश में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। नई रेल सिग्नलिंग देखिए क्या हुआ, पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ, ज़्यादा ध्यान दीजिए। नई रेल सिग्नलिंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 17-18 में सुधारने के लिए 1299 करोड़ का निवेश हुआ, मतलब 31% अधिक हुआ। और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में 26% की बढ़ोतरी हुई। और 2022 तक क्या हुआ, माल भाड़ा 33% जो था वो पहुंच गया 45% पे। कैसा, वाहक में 2022 तक माल भाड़ा यातायात में बाजार हिस्सेदारी 33% बढ़ाकर 45% कर दिया गया। लक्ष्य वो हासिल हुआ, समझिए। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का वाहक DFC बिल्कुल सही है। क्या है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से है। ये क्या है, 2822 किलोमीटर लंबे पश्चिमी व पूर्वी DFC की 2019-20 तक चरणों में कमीशनिंग हुई और माल यातायात के समय ढुलाई लागत में कमी और मौजूदा नेटवर्क में कम दबाव आया। ये देखिए, आर्थिक विकास के केंद्रों का सृजन हुआ। स्टेशनों का विकास देखिए, भविष्य की उच्च छलांग। क्या, मार्च 2019 तक रेलवे द्वारा 68 स्टेशनों को सुधार किया गया और स्थानीय कला के द्वारा अब तक 60 स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया गया। सभी रेलवे स्टेशन 100% LED लाइटों से प्रकाशित किए गए। आप समझिए, 68 स्टेशनों का मार्च 2019 तक क्या किया गया था, सुधार किया गया। और 60 स्टेशनों पर सौंदर्यीकरण का मतलब समझ रहे हैं क्या, थोड़ा गंदे अंदर जाते थे, पेंटिंग बना दी उन्होंने, तो क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार पेंटिंग बना दी तो गंदी नहीं होती थी दीवारें, देखने में अच्छा लगता था, पैटर्न बढ़ावा मिलता था, लोग हाँ उस स्टेशन में जाइए। तो ये सब चीज़ें अब की जा रही हैं। यात्री कोचों में सुधार क्या आया कि मेल पैसेंजर ट्रेनों के 5000 कोचों में आंतरिक सुधार आया। आधुनिक ट्रेन कोचें, पहले स्वदेशी ट्रेन सेट की इस वर्ष कमीशनिंग हुई। तेजस, अंत्योदय, हमसफर ट्रेनें आरंभ में, डबल डेकर उदय हुआ। आधुनिक विशिष्टताओं युक्त दीन दयालु एवं अनुभूति कोच है। ये केवल इसीलिए किया जा रहा है और किसी कारण से नहीं किया जा रहा है। और स्क्रीन पर आप देखते जाइए प्लीज़। एक्सीलेटर लिफ्ट देखिए स्टेशनों पर नहीं थी, पहले क्या था, आज क्या था, इसका रिकॉर्ड देखिए आप जरा। एक्सीलेटर लिफ्ट सुविधाजनक यात्री आवागमन, भारी सामान ले जा रहे हैं तो दिक्कत होती थी, लेकिन आज इतनी दिक्कत लोगों को नहीं है, समझे। ये लिफ्ट दिखा रहा है 261, पहले 97 थी, 199 आई और 2014 से 18 तक 292 तक आंकड़ा पहुंचा। यात्री सेवाओं में बढ़ोतरी, पिछले 4 वर्षों में 400 नई ट्रेन सेवाएं लागू की गई। बताइए, रोलिंग स्टॉक के बेहतर उपयोग, परिसंपत्तियों के दोहन और पड़ाव अवधि के लिए 22 नई ट्रेनें एवं 44 ट्रेनों का विस्तार हुआ। थर्ड पार्टी द्वारा लॉन्च हुआ। ये ट्रेनों के बारे में बताया जा रहा है कि तो आप स्क्रीन में देखते जाइए। खाने पीने में देखिए 675 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई सेवा लगा दी गई। आप जाइए बड़े बड़े स्टेशनों में, छोटे मोटे स्टेशनों में भी जाएंगे ना, तब भी वाईफाई मिल जाएगा आपको। स्टेशन के नज़दीक इलाकों के वहाँ पे क्या किया इन्होंने, देखिए, युवा, महिला, किसान, ग्रामीण लाभान्वित हुए। कैशलेस लेन देन हेतु पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनें लगाएगी। अब मुंबई ऐसे आप जाइए, महाराष्ट्र में कहीं भी देखिए, वैसे आंध्रा में भी जाइए कहीं देखेंगे तो
इसे जो स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं भाई साहब बैठे हुए हैं, टिकट दे देते हैं, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, भीड़ कम लगती है, इससे बना देगी। ये भी सुविधाओं के लिए तो किया जाता है। खान पान में देखिए जरा, अब तक 16-20 किचनों में सुधार हुआ 17-18 में, बहुत बड़ी बात है। खाना अच्छा मिल रहा है आजकल किचनों में। स्वच्छता को सुधारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा खाने की तैयारी पर निगरानी रखा गया और 314 स्टेशनों पर ई कैटरिंग प्रारंभ और 100 और स्टेशनों की योजना हुई। 7,000 से अधिक थालियाँ प्रतिदिन जा रही हैं। लोग कह रहे हैं खाना नहीं अच्छा है, सुधार हो रहा है। 300 से अधिक ट्रेनों में सभी खाद्य सामग्रियों पर MRP छापना अनिवार्य कर दिया गया और 600 स्टेशनों पर 16,089 वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई। आप देखते होंगे ना स्टेशनों पे 5 रुपये में पानी मिलता है 1 लीटर, ये वही है। समझे बात को आप? 5 रुपये में 1 लीटर पानी, 10 रुपये में 2 लीटर पानी लोग लेते हैं। इसीलिए रेलवे ट्रैक को स्वच्छता कैसे आप देखते होंगे, मशीनें जैसे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं आपको। रेलवे स्टेशन साफ़ करते हैं, बंदे आते हैं, रेलवे साफ़ कर जाते हैं, ये भी बहुत सुधार किया गया है। देखिए रेलवे ट्रैक की स्वच्छता के लिए देखिए मशीन दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। रेल माउंटेड मशीन द्वारा कूड़े की सफाई शुरू की गई। समझिए स्टेशनों में स्वतंत्र थर्ड पार्टी सुरक्षा प्रारंभ किया गया और हाउस कीपिंग ठेके हेतु नई प्रणाली लागू की गई। देखिए मार्च 2019 तक सभी उपनगरीय बड़े स्टेशनों पर मशीनों द्वारा सफाई की गई 488 स्टेशनों पर और 2019 तक धुले हुए लिनन की गुणवत्ता में सुधार हेतु 100% मशीनीकृत लॉन्ड्री की गई। देखते होंगे राजधानी में जाइए तो आपको कंबल वम्बल सब कुछ मिलेगा और लोग कंप्लेन करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है वो है, लेकिन अब देखिए मशीनें लगाएंगे, लॉन्ड्री लगाई जा रही हैं। मैं आपको रेलवे के बारे में बता रहा हूँ कि आ जाए लिखने के लिए। सेवा संबंधित ठेकों की समान शर्तें जारी की गई हैं। क्या खरीद प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है? कैसे बदलाव किया जा रहा है? ई रिवर्स नीलामी नीति जारी की जा रही है। एकल वेब पोर्टल द्वारा 100% ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल द्वारा लगभग 17 लाख ई निविदा जारी की गई और 2014 में IREPS पोर्टल पर पंजीकृत 19,867 व्यंजनों की अपेक्षा 81,000 व्यंजन, तो 4 गुना वृद्धि कर दी गई। समझिए यहाँ क्या कहते हैं, व्यंजनों की संख्या में वृद्धि और लागत में कमी से प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देते हैं। महात्मा गांधी के सही विचारों को बार बार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, प्लीज़ देखिए, आगे बढ़िए। 13 लाख से अधिक रेल कर्मियों के परिवारों को कर्मचारी कल्याण में सुधार दिया जा रहा है। खेलों में भारत का गौरव। रेलवे तो हमेशा से ही भैया खेलों में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है रेलवे ने। कैसे? ओलंपिक 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता। भारत जीते गए कुल अंतर्राष्ट्रीय पदकों में से लगभग 33% रेलवे खिलाड़ी दिलवाते हैं। समझिए भैया कितने परसेंट? 33% है। और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती एंड वेट लिफ्टिंग में भारत द्वारा 100 स्वर्ण पदक रेलवे ने जीता है। समझिए साक्षी मलिक भी रेलवे। आगे बढ़िए। रेलवे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है खेलों में। आप भी भर्ती हुई है रेलवे में, कोई बुराई नहीं रेलवे में भर्ती होने का। हम तो भर्ती नहीं हो पाए, लेकिन कुशल कार्यबल का निर्माण किया इन्होंने। क्या क्या किया है? बड़ौदा में उन्होंने क्या खोला है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, भैया कहाँ खोला है? तो आप बता सकते हैं कि बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता है, गुजरात में पड़ता है भैया। कुशल मानव संसाधन के स्रोत का निर्माण, आधुनिकीकरण। पाठ्यक्रम बनाया गया BBA परिवहन प्रबंधन एवं BSc परिवहन तकनीक। इसमें करवा देते हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट करवाते हैं भैया रेलवे वाले। उन्होंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। समझो अप्रेंटिस प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या
रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष कुल कर्मचारियों संख्या का 5% के बराबर प्रशिक्षुओं मतलब अप्रेंटिसों का कौशल प्रशिक्षण है, और प्रशिक्षुओं की संख्या लगभग 20,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दी गई, और सभी कर्मचारियों को 5 दिन का कार्यस्थल पर क्लास में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अब वो रेलवे नहीं रही जो पहले थी, कुछ भी बहुत परिवर्तन आ रहा है। महात्मा गांधी के विचार पढ़ लीजिए। हर धरती इंसान की हर जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन उसके लालच को नहीं। आप ज़्यादा लालची मत बनने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी जी की बात तो मानिए। कोयला क्या है? बहुत बड़ा योगदान है कोयले का। क्या क्या योगदान है आप पहले सोच लीजिए। किस किस काम आता है कोयला, कैसे बनता है कोयला, बातें हमको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। कोयले की खोज हेतु लगभग 2 गुनी ड्रिलिंग धरती के अंदर पाया जाता है भैया। ड्रिलिंग करेंगे तभी तो आएगा। 13-14 में 6.9 लाख मीटर की अपेक्षा 17-18 में 13.7 लाख मीटर हो गया, डबल। 13-14 में क्या मिला था? 462 मिलियन टन, लेकिन 17-18 में 567। कोल इंडिया के कोयला में आफ्टेक में 30% की वृद्धि हुई। बताओ। पावर प्लांटों में 100% क्रस्ट कोयला चाहिए। कोल इंडिया व सिंगरेनी कोलरीज कंपनी के सभी खदानों का रीजरेशन किया गया। विद्युत लागत में कमी आई। कितने % कमी आई? 8% कमी आई। बताओ। समझ रहे हैं आप लोग? कितना कोयला का उसमें 8% की। आगे देखिए। न्यू कोल इंडिया 1973 के राष्ट्रीयकरण के बाद 1973 के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खनन का सबसे महत्वाकांक्षी सुधार हुआ है। 73 के बाद अब सुधार हुआ है। पारदर्शी ई नीलामी से कोयला ब्लॉक आवंटन हुआ है। 89 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी और आवंटन हुआ। कोयला उत्पादक राज्यों का 100% राजस्व हुआ। यह आपकी स्क्रीन पे कोयला लगान में कुल क्या भर्ती रही। स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। कोयला लिंकेज नीलामी हेतु आवंटन में परिवर्तनकारी नीति आई। सस्ती ऊर्जा और पारदर्शी कोयला आवंटन हुआ। शक्ति के अंतर्गत 16 ईंधन आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रेलवे कोयला सहभागिता क्या है? कोयला परिवहन को बढ़ाने के लिए कोयला निकासी की 14 महत्वपूर्ण परियोजना। कितनी? 14। टोरी-शिवपुर नई रेल लाइन आई। ओडिशा में झारसुगुड़ा और बारापल्ली 53 किलोमीटर की रेल लाइन बनाई गई। समझे बात को अब? ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई शॉर्ट फॉर्म में, ये नई रेल के बारे में है। इस वीडियो को आप एक बार पुनः देखेगा। जो इसमें फैक्ट आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको उसे एक बार देखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।